तो 2D में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे मॉडिफाई ग्रुप को कैसे यूज़ करना है। तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ तुम लोग को फिर से, तो एक एक करके आइटम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मूव कमांड कैसे यूज़ करना है। तो मूव कमांड के लिए या तो तुम यहाँ पे क्लिक करो या तो मूव टाइप कर दो, एक ही बात है। तो मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मूव, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद इसको मूव करने के लिए सिलेक्ट द बेस पॉइंट। तो मैंने बेस पॉइंट मतलब कहाँ से इसको पकड़ के तुम मूव करोगे। जैसे मैंने बेस पॉइंट ले लिया ये, तो उसके बाद क्लिक किया और ये हो गया मूव। तुमको इसको कहाँ पे रखना है, प्लेस करना है, कर सकते हो। दिस इज़ मूव। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। मूव कमांड एक्टिवेट करना है, या तो कमांड टाइप करके करो या तो यहाँ पे आके क्लिक करो। मूव कमांड एक्टिवेट हो चुका है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे इसको मूव करना है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कहाँ से पकड़ के मूव करोगे। मैं इस बार बोल रहा हूँ कि इसको सेंटर पॉइंट से पकड़ के मैं मूव करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर मैंने ये इसको मूव कर दिया, ठीक है। और एक बार मैं करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट द मूव कमांड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, फिर बेस पॉइंट। तो लास्ट टाइम मैंने बेस पॉइंट यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुमको बेस पॉइंट इसका बॉर्डर लाइन में लेना है या तो बीच में लेना है, कहीं भी ले सकते हो। जैसे मैंने इस बार बेस पॉइंट ले लिया, ये यहाँ पे ले लिया मैंने, क्लिक किया, देखो यहाँ से ये बेस पॉइंट हो रहा है। अभी यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मूव। तो जब जरूरत पड़ेगा जिस बेस पॉइंट का लेने का, तो हम लोग उसको लेंगे। तो फिलहाल जस्ट मूव कमांड को यूज़ करना सीखा हम लोगों ने। अगला जो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड कैसे यूज़ करना है, देखो कॉपी कमांड के लिए वही बात। यहाँ पे कॉपी कमांड का ये आइटम तुमको यहाँ पे आइकॉन को सिलेक्ट करना है, या तो कॉपी कमांड टाइप कर दो, COPY, कॉपी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट मूव की तरह ही होता है यहाँ पे प्रोसीजर्स। जैसे सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद बोल रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कहाँ से तुमको पकड़ के कॉपी करना है। तो मैंने कहीं से भी तुम ले सकते हो, मैंने सेंटर ले लिया। और इस बार क्या हो रहा है, देखो कॉपी क्रिएट हो रहा है। इस बार मूव नहीं हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, एक एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्लियर। सो दिस इज हाउ टू यूज़ द कॉपी कमांड। क्लियर। अच्छा, तो मूव कमांड यूज़ करना सीखा हम लोगों ने, कॉपी कमांड यूज़ करना सीखा। उसी तरह हम लोग सीखेंगे अभी क्या, रोटेट कमांड यूज़ करना। रोटेट, तो रोटेट के लिए या तो इस आइकॉन को क्लिक करो या तो रोटेट टाइप कर दो, तो रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मैं आइटम में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करो। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कहाँ से पकड़ के उसको रोटेट करना है। मैंने बोला ये वाला बेस पॉइंट होना चाहिए। तो ये देखो ये हो रहा है क्या, रोटेट, ठीक है। तो एक तरह जैसे बेस पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, ये रोटेट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। सेंटर से भी मैं बेस पॉइंट ले सकता हूँ। तो अभी देखो ये सेंटर से मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सॉरी मूव नहीं, रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू यूज़ द रोटेट कमांड। अगला कमांड की तरह मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कमांड हो गया, जैसे ये हो गया मिरर कमांड, ठीक है। तो मिरर कमांड को यूज़ दिखाने के लिए यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा। मैं एक मिरर कमांड को दिखाने के लिए मैं एक हल्का सा मैं एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ रैंडमली, कुछ रफली, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला ले लिया। तो यहाँ पे इसका हम लोग मिरर कमांड की मदद से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर बनाएंगे। तो देखो मिरर कमांड यूज़ करना है वही, या तो मिरर टाइप करो या तो आइटम को सिलेक्ट करो। मैंने आइटम को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बार यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए दोनों को अगर सिलेक्ट करना है, तुम लोग को पता है कैसे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने दोनों को इस बार सिलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करो। फिर बोल रहा है कि स्पेसिफाई द पॉइंट, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मतलब किस पॉइंट से कौन सा मिरर जो होगा उसके लिए रिफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला तुम रिफरेंस पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हो या तो थोड़ा हट के ले लो, तो समझ में आएगा मिरर कैसे हुआ, या तो यहाँ पे भी ले सकते हो। मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये देखो एक मिरर पॉइंट बन रहा है। अभी इस मिरर को तुम एग्जैक्टली इसको उसके फेस टू फेस रखना है कि थोड़ा अलग पोजीशन में इसको रखना है। तो ये देखो उसका पोजीशन भी तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, इस मिरर को कैसे रखना है। तुमको सीधा रखना है तो इसको यहीं पे क्लिक कर दो, इसी सीधा स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करो, तो ये मिरर फेस टू फेस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करते ही तुमको ऑप्शन आएगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, येस और नो। हम लोग क्या करेंगे, तुमको जो भी चाहिए
तो मैं इसको नो करता हूँ, मेरा सोर्स भी रहेगा और मिरर भी रहेगा। मैंने क्लिक कर दिया तो ये बन चुका है एक इसका मिरर। क्लियर ना? अभी जैसे देखो मुझे मिरर ने मैंने बनाया इसको, मुझे इसका और एक ये दोनों का मुझे एक मिरर बनाना है, ये दोनों का मुझे क्या बनाना है, मिरर को भी बनाना है। तो इस बार फिर से मैं मिरर कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया इस बार, क्योंकि मुझे दोनों का ही मिरर बनाना है। ठीक है, एंटर प्रेस किया, बोल रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कहाँ से तुमको रेफरेंस पॉइंट लेके मिरर बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये होगा इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस लाइन, यहाँ से मुझे मिरर बनाना है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ही क्लिक कर दिया, तो देखो एग्जैक्टली उसी जगह पे ये मिरर बन चुका है। समझ में आ रहा है ना? अभी इसका कौन सा पोजीशन में इसको प्लेस करना है तुम डिफाइन करो, मुझे चाहिए कि यहाँ पे प्लेस करना है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। और फिर सोर्स ऑब्जेक्ट को इसे डिलीट करना है कि नहीं, अगर करना है तो यस, नहीं करना है तो इसको नो कर दो। तो देखो इस तरह से हम लोग मिरर किसी भी सिस्टम से बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल तुम लोग को दिखा रहा हूँ मिरर बनाने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है। सब सिर्फ मिरर ही नहीं, बहुत सारा कमांड इस तरह से यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया समझ लो, ठीक है, और मैंने हल्का सा यहाँ पे एक छोटा सा और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ पे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। मुझे चाहिए ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे भी बन जाए, लेकिन मुझे बनाना नहीं है, मिरर करना है इसका। हो सकता है कि मैं एज इट इज रेक्टेंगल यहाँ पे मैन्युअली ड्रॉ कर दूँ, लेकिन मुझे ड्रॉ नहीं करना है मैन्युअली, इसका एक मिरर बना देना है। तब मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर इसे इसका मेजरमेंट लो, फिर यहाँ पे बनाओ आके झमेला होता है। तो मिरर से ये सब काम आसान होता है। देखिए तो कैसे देखो मैं करता हूँ, वही जो मैंने सिखाया था। जैसे मिरर कमांड को एक्टिवेट करो, पहले ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी बोल रहा है कि बेस पॉइंट कहाँ से इसको मिरर बनाओगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसका बेस पॉइंट कहाँ से होगा, मैंने ले लिया इसका बेस पॉइंट, समझ लो यहाँ पे मैंने ले लिया। अगर मैंने इसको बेस पॉइंट यहाँ से लिया तो सेंटर पॉइंट, एक बार देख लेता हूँ मैंने इसका बेस पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, हाँ चलो मैंने बेस पॉइंट ये ले लिया। अभी मुझे ये एग्जैक्टली मैंने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पे, मैं सॉरी, जस्ट वेट, मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ को। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर से मैं लेता हूँ। मुझे बेस पॉइंट लेना मेरा गलत हो गया, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे मिरर लेना है ना। तो एग्जैक्टली मैं दिखा रहा हूँ, बेस पॉइंट का मतलब समझ में आएगा तुमको। अभी मैंने मिरर कमांड एक्टिवेट किया, यहाँ पे क्लिक किया। अभी मैं बेस पॉइंट देखो कहाँ पे लूँगा, बीच में लूँगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका बीच का पॉइंट मैं मिरर पॉइंट लूँगा। ये देखो समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली बीच में ले लिया, तो ये एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस में एक मिरर बन रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से मिरर कमांड को यूज़ कर, बीच में ले लिया तो मैंने भी क्लिक कर दिया। सोर्स ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट नहीं करना है। अभी इन दोनों का मिरर मुझे यहाँ पे चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो देखो उसको भी करके दिखाता हूँ मैं। चलो मैंने मिरर कमांड को एक्टिवेट कर लिया, मैंने दोनों को इस बार सिलेक्ट कर लिया, इसको और इसको, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी इन दोनों का मुझे चाहिए मिरर। मैं अभी बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये जो लाइन है इसका मैं एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट में सिलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों का मिरर बनने वाला है। देखो यहाँ पे, देखो कितना आसानी से मेरा काम हो चुका है ना कि नहीं? मुझे बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से मिरर कमांड को तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल कमांड है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मिरर कमांड, समझ में आ गया ना? तो अभी तो देखते हैं हम लोग कमांड को यूज़ करना सीख रहे हैं। जब प्रोजेक्ट का जब प्रोजेक्ट का काम करेंगे तब ये सब कमांड, हर कमांड ही हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगला कमांड की तरह मूव करते हैं। चलो हम लोग, अगला कमांड हो गया ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का मतलब क्या है? जैसे मैं देखो, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, फिर से मैंने यहाँ पे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। समझ लो मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो एक दूसरे के साथ जो टच हो रहा है, उसमें से किसी को मुझे कट करना है। समझ लो ये लाइन को मुझे चाहिए नहीं, या तो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, या तो ये लाइन मुझे यहाँ से कट करना है। तो ये सब काम हम लोग कैसे करेंगे? ट्रिम कमांड से कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ट्रिम कमांड का आइकॉन है, या तो तुम ट्रिम टाइप करो या तो आइकॉन को सिलेक्ट कर लो। मैंने ट्रिम टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अभी जिस भी आइटम को तुमको यहाँ से रिमूव करना है, जिस भी सेक्शन को, आइटम नहीं, अभी जैसे मुझे इस सेक्शन को रिमूव करना है, जहाँ पे रिमूव करना है वहाँ पे कर्सर को लेके जाओ, ऑटोमेटिक तुमको क्रॉस सीन दिखाई देगा। वहाँ पे देखो दिख रहा है कि नहीं क्रॉस सीन? बस क्लिक कर दो, ये आइटम वहाँ से, ये सेक्शन वहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मुझे इसको रिमूव करना है, यहाँ पे मैं लेके गया, हो जाएगा रिमूव। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो जहाँ पे क्रॉस दिख रहा है मतलब वहाँ पे ट्रिम कमांड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया,
ये क्लिक किया। तो देखो मैंने इस तरह से इसको तुम ये सब भी ट्रिम कर सकते हो, अपना मर्जी है। इस तरह से ट्रिम कमांड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत हद तक ट्रिम कमांड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकता है हम लोग को, ठीक है। जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे ये यहाँ से ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट मुझे चाहिए नहीं, इसको मुझे डिलीट करना है और इस तरह से मुझे एक शेप बनाना है, तो मैं ट्रिम कमांड यूज़ करूँगा। तो ट्रिम कमांड का मैंने तुमको बोला, या तो टाइप करो या तो आइटम को सिलेक्ट कर लो, और जहाँ भी तुमको डिलीट करना है वहाँ पे जस्ट माउस पॉइंटर को लेके जाओ, ऑटोमेटिक दिखा देगा तुमको। देखा ना, क्लिक किया मैंने इसको, ये क्लिक किया और ये मैंने क्लिक कर दिया। जहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रिम कमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं वहाँ पे तुमको वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। क्लियर ना। तो इसको मुझे कैसे डिलीट करना है, अभी यहाँ पे ट्रिम कमांड से नहीं करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिम कमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। बस यहाँ से बाहर चला जाओ, एस्केप करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, हो गया। जहाँ पे ट्रिम कमांड एप्लीकेबल होगा नहीं वो तुमको दिखा देगा वहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, ट्रिम कमांड क्या होता है कि जहाँ पे मतलब एक दूसरे को मतलब टच कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहीं पे ट्रिम कमांड एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे नहीं कर रहा था इसलिए ये हुआ नहीं। तो जो भी हो, क्लियर हो गया, समझ लो। ये अभी मुझे इस पार्ट को यहाँ से डिलीट करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को। मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रिम कमांड से TRIM, और यहाँ पे देखो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लाइक दिस, तो मैंने एक तरह से एक शेप बना दिया। ये कोई मतलब मीनिंगफुल शेप हुआ नहीं जो समझा रहा हूँ मैं। तो ट्रिम कमांड को इस तरह से तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रिम का ठीक ऑपोजिट हो जाएगा एक्सटेंड कमांड। मतलब जो मैंने किसी लाइन को अगर किसी नेक्स्ट पॉइंट तक, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक अगर कंटिन्यू करना है तो एक्सटेंड कमांड। समझ में आ रहा है, मैं करके दिखाता हूँ। ट्रिम तो हो चुका है, तो जैसे समझ लो कि मुझे इस लाइन को यहाँ तक कंटिन्यू करना है। तो ये तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो। इस तरह से मैंने लाइन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे खींच दिया, ये लाइन हो चुका है, कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन मैं क्या बोला, ये तो अलग लाइन हो गया ना, सेपरेट लाइन हो चुका है, मुझे इसको ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, तो इसके लिए एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड यहाँ पे तुम एक्सटेंड सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्ट कर लो, या तो तुम टाइप कर लो। यहाँ पे टाइप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, EXTEND, ठीक है, इस तरह से हो गया। एक्सटेंड कमांड कहाँ मिलेगा, ये एक्सटेंड नहीं है, ट्रिम का ठीक नीचे मिलेगा। ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ना, इसका ठीक नीचे एक्सटेंड कमांड है, ठीक है। या तो यहाँ पे क्लिक करो या तो टाइप कर लो। मैंने एक्सटेंड यहाँ पे टाइप कर लिया, फिर से एक बार करता हूँ मैं, एक्सटेंड, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कमांड को टाइप कर लिया। अभी मुझे इसको कंटिन्यू करना है यहाँ तक, तो बस जहाँ पे एक्सटेंड कमांड एप्लीकेबल होगा दिखा देगा तुमको। जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बस क्लिक कर दो, वहाँ तक लाइन कंटिन्यू हो गया। जहाँ पे एप्लीकेबल होगा दिखा देगा। जैसे अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है दिखा रहा है, देखो, ठीक है। इस कार पे लेके जाता हूँ, एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कार पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, दिखा रहा है तुमको, जहाँ पे भी होगा दिखा देगा। और एक बात ध्यान रखना, ये लाइन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक ही होगा, मतलब उसका जो रिसेंट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वहीं तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसका रिसेंट कौन सा है, यही है ना, तो यहीं तक होगा, यहाँ तक नहीं होगा लेकिन, ठीक है। तो हाँ, अभी देखो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसको देखो ये हो रहा है, देखा ना, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो इसी तरह जिसको भी तुमको कंटिन्यू करना, अभी देखो ये जो लाइन है इसको मैं चाहता हूँ कि इधर तक एक्सटेंड करो, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उसको एक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पॉइंट में मिलना पड़ेगा। तो इधर इसको एक्सटेंड करने के लिए इधर कोई है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पे इधर पे आ रहा है कि नहीं, ये देखो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया। ये देखो ये भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर से ये भी हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है ये, तो लाइक दिस। तो इस तरह से तुम एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, किसी भी लाइन को, किसी भी ड्राइंग को। तो ट्रिम कमांड उसका उल्टा काम करता है और एक्सटेंड उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो एक्सटेंड कमांड कब चलेगा, जब उसको कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे एक्सटेंड कमांड काम नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया एक्सटेंड कमांड का। तो ये सब जब हम लोग प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे, ये सब कमांड बहुत ही यूज़ होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन कमांड है ये सब। अगला जो कमांड है, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट जो कमांड है स्केल कमांड। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, जैसे रेक्टेंगल को ही ले लो, इसको मुझे छोटा या तो बड़ा करना है। तो स्केल मतलब वही बात है, छोटा बड़ा करने के लिए। तो इसको छोटा बड़ा करना है तो मैं स्केल कमांड यूज़ कर सकता हूँ। स्केल कमांड को ये हो गया स्केल कमांड। तो स्केल को मैं क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया मैं,
और कौन सा ऑब्जेक्ट को तुमको स्केल करना है, स्केल इन स्केल आउट करना, जो भी करना है तुमको उसको सिलेक्ट करो। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, कहाँ से उसको स्केल करना है। मैंने बोला इसको यहाँ से करना है, तो क्लिक किया तो ये देखो उसी पॉइंट से ये स्केल आउट स्केल इन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो छोटा जहाँ पे भी तुमको प्लेस करना है प्लेस कर, तो ये स्केल हो चुका है। फिर से दिखाता हूँ, स्केल कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, कौन सा, इस बार मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से इसको ये क्या करेगा, स्केल इन स्केल आउट करेगा। ठीक है, तो तुम्हारा अपना मर्जी है तुमको बेस्ट पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है। स्केल कमांड। अगला कमांड की तरह आगे चलते हैं हम लोग। तो वो हो गया तुम्हारा फिलेट कमांड। फिलेट कमांड कौन सा है, यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो गया फिलेट। यहाँ पे दो मिलेगा, फिलेट एंड चैम्फार। ठीक है, ये मिलेगा फिलेट एंड चैम्फार। तो पहले हम लोग देखते हैं फिलेट कमांड का यूज़ करके। तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है इसके साथ जो लिंक, इसके साथ जो टच हो रहा है, यहाँ पे एक कर्व आ जाए, मतलब यहाँ पे एक रेडियस मतलब मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक कर्व प्रोवाइड करना है मुझे। अभी एक ये पॉइंटेड है कि नहीं, अभी शार्प पॉइंटेड है ये, मुझे यहाँ पे पॉइंटेड नहीं रखना है, शार्प एंगल नहीं रखना है, ये मुझे इसको कर्व करना है। तो कैसे करूँगा मैं अभी, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फिलेट कमांड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मैं फिलेट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट वेट, हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो फिलेट कमांड के लिए हम लोग फिलेट कमांड को प्रेस करेंगे। ये या तो टाइप कर लो फिलेट, या तो यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ये वाला ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ मुझे फिलेट करना है, तो पहले इसको मैंने सिलेक्ट किया। और स्पेसिफाई द सेकेंड ऑब्जेक्ट, किसके साथ करना है, मुझे इसके साथ करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल की जगह में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बेहतर होगा वो। मैं रेक्टेंगल की जगह मैं लाइन ड्रॉ करके ये काम करता हूँ। ठीक है, तब ये समझने में आसान होगा और चीज़। तो चलो मैंने इस बार ये लाइन ड्रॉ कर लिया। हाँ, तो मैं क्या चाहता था कि इसको मुझे यहाँ पे कर्व देना है, तो मैं यूज़ करूँगा फिलेट कमांड, सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे और एक बात है, ये जो फिलेट कमांड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये जो यहाँ पे कर्व आएगा उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस तुम डिफाइन कर सकते हो। मैंने रेडियस डिफाइन करने के लिए तुम आर प्रेस करो, आर एंटर। तो अभी रेडियस तुमको कितना देना है वो डिफाइन करो। मैंने बोला रेडियस 1, एंटर। ठीक है, अगला अभी तुम सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे रेडियस 1, रेडियस 1 यूनिट में ये रेडियस यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लिक कर दिया तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से इसने कर्व प्रोवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? तो हालांकि मैंने यहाँ पे यूनिट सेट नहीं किया, इसलिए इंचेस एंड फीट में नहीं आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट यूनिट में आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है। तो मैंने इसमें ये रेडियस प्रोवाइड कर दिया गया। तो किसी भी एंगल का तुम रेडियस दे सकते हो। मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक बार। फिलेट कमांड को एक्टिवेट करो। मुझे इस बार इसको इसके साथ मुझे रेडियस देना है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। इस बार थोड़ा मुझे रेडियस थोड़ा ज़्यादा देना है या तो कम देना है, अपना मर्जी है। आर प्रेस करो, एंटर। मैं चाहता हूँ कि इस बार 2 में आ जाए, रेडियस 2 यूनिट में आ जाए। एंटर प्रेस करता हूँ, अगला मैं सिलेक्ट करो तो देखो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसको और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इस बार मैंने फिलेट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, रेडियस डिफाइन करो। मैंने बोला इस बार 1 में नहीं, इस बार 0, मैंने बोला कि इस बार 0.3 बोला मैंने इस बार। ठीक है, 0.3, तो इसके साथ थोड़ा कम हो गया, देखा ना अभी। तो इस तरह से तुम अलग अलग रेडियस के हिसाब से वहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फिलेट कमांड। ठीक है, ठीक है। तो अगला कमांड के आगे जाते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे वही फिलेट एंड दूसरा जो होगा चैम्फार। मतलब ये चैम्फार मतलब वही ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है। देखो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एक सेकेंड रुको। हाँ, तो चैम्फार के लिए देखो क्या होता है कि मैं फिर से चैम्फार कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो एंड चैम्फार कमांड को सिलेक्ट कर लो। बोल रहा है कि स्पेसिफाई द, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चैम्फार सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन, जिसके साथ जिसको तुमको दूसरा चैम्फार करना है। मैंने फर्स्ट लाइन ले लिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। अभी देखो चैम्फार जब हम लोग करेंगे तो चैम्फार मतलब इस तरह से एक यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से लाइन आएगा। ठीक है, तो समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखो किसके साथ चैम्फार करना है मुझे, इसके साथ। तो उसके लिए
यहाँ से कितना डिस्टेंस में, यहाँ से इस पॉइंट से, इस कॉर्नर पॉइंट से कितना डिस्टेंस में तुमको इसको चैम्फर करना है, तो वो तुम डिफाइन करो। तो डिफाइन करने के लिए मैं करता हूँ, प्रेस करता हूँ डी फॉर डिस्टेंस। अभी तुम बोलो कि, अभी तुम डिफाइन करो, यहाँ पे यूनिट प्रोवाइड करो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस में तुमको चैम्फर चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मुझे 1 यूनिट डिस्टेंस में चैम्फर चाहिए, पहला लाइन का बात हो रहा है, एंटर। फिर से स्पेसिफाई द, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, मतलब किसके साथ चैम्फर करेंगे, इसके साथ। तो तुम इसके साथ करो या तो इसके साथ, तुम्हारा मर्जी है। तो मैं बोल रहा हूँ इसके साथ करूँगा। तो इसके साथ भी जब करोगे तो ये वाला यहाँ से कितना डिस्टेंस में चैम्फर होगा, तो मैं बोलता हूँ कि ये हो जाए 0.5 यूनिट में यहाँ से चैम्फर हो जाए, एंटर प्रेस करता हूँ। अभी तुम सेकेंड लाइन को जिसके साथ तुम चैम्फर करोगे उसको सिलेक्ट कर दो, तो उसी हिसाब से वो चैम्फर हो जाएगा। देखो क्लिक कर दिया तो ये हो चुका है चैम्फर। तो मतलब यहाँ से ये कितना दिया मैंने, 1, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हुआ 0.5। फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, रिपीट करके। चैम्फर मैं इस बार इसको करूँगा, ठीक है, इसको करूँगा इसके साथ, तो इसका मैं डिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ। डिस्टेंस मैंने दे दिया, इस बार मैंने कर दिया, बोल दिया कि इसको 0.2 में करना है। चलो एंटर। फिर इसके साथ कितना में करना, कितना डिस्टेंस में करना है, तो मैं बोलता हूँ कि इस बार 0 नहीं, मैं बोलता हूँ इस बार 1 यूनिट में कर दे। तो फिर सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करो, तो ये इस तरह से हो रहा है। तो तुमको अपने हिसाब से डिफाइन करना है चैम्फर कमांड का डिस्टेंस दोनों लाइन के लिए कितना होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू यूज़ द चैम्फर कमांड। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कमांड की तरह आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है हम लोग का यहाँ पे। अगला जो कमांड है यहाँ पे, अगला कमांड हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक्सप्लोड, ठीक है। तो एक्सप्लोड का मतलब क्या है कि देखो, जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लोड कमांड अप्लाई कर दूं तो होगा क्या, देखो मैं अच्छा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सॉरी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ को। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, ये एक रेक्टेंगल। तो ध्यान दो, यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे ये सब एक ही ऑब्जेक्ट है। अभी दिख रहे हो ना, मैं क्लिक करता हूँ तो सब चारों लाइन यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट हो जा रहा है। क्लियर, चारों लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इन चारों, क्योंकि अभी ये चारों लाइन एक रेक्टेंगल का ही तो पार्ट है ना, तो इसीलिए चारों लाइन एक ही ऑब्जेक्ट है। मुझे इन चारों लाइन को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोड यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल है एकदम, जस्ट एक्सप्लोड कमांड को सिलेक्ट कर लो, और जिसको तुमको सेपरेट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को, उसको जस्ट सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने इसको करना है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, हो गया। अभी ये चारों लाइन सेपरेट हो चुका है। तुमको पता कैसे चलेगा, जस्ट क्लिक करके देखो। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो सिर्फ अभी यही लाइन सिलेक्ट हो रहा है, इसको क्लिक करता हूँ मतलब यही सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये सेपरेट हो चुका है। तो एक्सपोर्ट क्या करता है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का पार्ट्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है वो। सिंपल बात है। यहाँ पे हो गया, बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने आज मॉडिफाई कमांड को इस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। इसका और भी कमांड से